बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टीवी में खुशामदीद। आज 17 जनवरी 2024 रोज़ मंगल 5 रजब मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी शहरी ने ज़रीफ फार्म गोह रिजर्व में तब्दील कर दिया। सऊदी अरब के कसीम रीजन में एक शहरी ने अपना ज़रीफ फार्म को रिजर्व में तब्दील कर दिया। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए सऊदी शहरी नवाफ अल रहीमी ने बताया कि बचपन से गो पसंद है। उसके शिकार पर पाबंदी से पहले अपने वालिद के साथ जंगल में शिकार किया करते थे। जब बड़ा हुआ तो महसूस किया कि इसकी तादाद कम होती जा रही है, इसकी नस्ल को ख़तरा है, तो उन्होंने इसकी अफजाइश का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा, मेरा मुशाहिदा है कि गो इंसान से खौफ नहीं खाती। अल कसीम के ज़रीफ फार्म में एक जगह गो के लिए मखसूस की है, वहाँ मौजूद गो मानूस होगी। रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद बढ़ने लगी। सऊदी शहरी का कहना था, बड़ी गो जो है भूख लगने पर छोटी गो को खा लेती हैं, इसलिए गो के बच्चों को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर फार्म से महफूज जगह मुंतकिल किया जाता है और 1 साल बाद उन्हें महफूज कौमी जंगल के हवाले कर देते हैं। नवाफ अल रहीमी ने बताया कि जंगली हयातियात की अफजाइश के कौमी मरकज़ से ताउन जो है वो किया जा रहा है। अगस्त और सितंबर में गो की अफजाइश बढ़ती है और ये 1500 तक पहुँच जाती है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि इस साल फार्म में मौजूद गो की अफजाइश 4 से 5,000 तक हो जाएगी। 2023 में 8 लाख सऊदी शहरी सियाहत के लिए मिस्र के मसरी वज़ीर सियाहत अहमद अल ईसा ने कहा कि 2023 के दौरान खलीज के अरब ममालिक से 1.1 मिलियन टूरिस्ट मिस्र आए हैं। उनमें से 8 लाख सऊदी शहरी थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मसरी वज़ीर ने कहा, खलीजी ममालिक मिस्र में सियाहत के फ़रोग़ के लिए अहमियत रखते हैं। खलीजी सियाहों की खूबी यह है कि वो दिल खोल कर खर्च करते हैं, लंबा क़याम करते हैं और बार बार सियाहत के लिए आते जाते रहते हैं। अहमद ईसा ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मुस्तफ़ा मदबूली को नए साल के दौरान वजारत सियाहत के मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि अरब टूरिस्ट खुसूसन जीसीसी मुल्कों के टूरिस्ट के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया गया। उन्हें मिस्र के शुमाली साहिल पर वाक़े सियाहती मकामात से मुतारिफ़ कराया जा रहा है। मसरी वज़ीर सियाहत का कहना था कि वज़ारत मिस्र के सियाहती मकामात की मार्केटिंग के लिए सऊदी अरब में सरगर्म फ़ज़ाई कंपनियों, सऊदी शहरियों और मसरी सरमायाकारों के दरमियान मुकालमा प्रोग्राम बना रही है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया कि अफवाहें, मनगढ़ंत खबरें और इत्तलात फैलाना संगीन जुर्म है। मुआशरे को गुमराह करना या समाजी निज़ाम को नुकसान पहुँचाना या सेहत के अमूर को मुतासर करने की अफवाहें फैलाना जुर्म है। और मुल्की निज़ाम को नुकसान पहुँचाने वाली अफवाहें बनाना, फैलाना, कंप्यूटर में महफूज करना या इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर ज़ख़ीरा करना ममनू है। और इसके अलावा जो है खिलाफवर्जी पर 5 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक के जुर्माने और सज़ाएँ मुकर्रर है। इसके अलावा मदह अलैह के खर्च पर अखबार में तशहीर भी की जाती है। जुर्म में जो होने वाले इस्तेमाल आलात हैं वो ज़ब्त कर लिए जाते हैं। वेबसाइट, अकाउंट या अफवाहें पेश करने वाले ज़रिए को सील कर दिया जाता है। जो शख्स भी इन मुजरमाना सरगर्मियों में से किसी एक का मुर्तकिब होगा, उसको आमादा करेगा, उसमें मदद देगा या उसमें पैसे लगाएगा, उसे भी यही सज़ाएँ मिलेगी। सऊदी अरब में जो है इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने कई मुल्कों में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के एक्सपेंसेस में कमी का ऐलान किया है। ममालिक में फ़िलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश, युगांडा, कीनिया और इथियोपिया शामिल हैं। नई कीमतों के मुताबिक फ़िलिपाइन से भर्ती करने की तादाद 15,900 से कम कर 14,700 रियाल कर दी गई। श्रीलंका में 15,000 से कम करके 13,800 और बांग्लादेश में 13,000 रियाल से कम करके 11,750 कर दी गई। कीनिया से 10,870 रियाल से कम करते हुए 9,000 रियाल, युगांडा से 9,500 से कम करते हुए 8,300 और इथियोपिया से 6,900 से कम करते हुए 5,900 रियाल कर दी गई है। वजारत ने पहले लाइसेंस याफ्ता कंपनियों और दफातर को हदायत की थी कि वो कुछ नेशनैलिटीज़ से घरेलू मुलाजमीन की खिदमात को भर्ती करने के अखराजात की जो लिमिट है वो मुकर्रर करें, क्योंकि सीरा लेवन से डोमेस्टिक वर्कर्स की जो रिक्रूटमेंट है उसकी जो बलाई हद है वो 7,500 रियाल है और इसी तरह ब्रोंडी से 7,500 रियाल और थाईलैंड से 10,000 रियाल है। इसमें टैक्स की कीमत शामिल नहीं है। मसनूई जहानत के सबब 40% तक रोज़गार मुतासर होने का खदशा। IMF की सरबराह क्रिस्टिना जॉर्जिएवा का कहना है कि मसनूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी दुनिया भर में मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़तरे का बाइस बन रही है। ताहम ये एक ऐसा ज़बरदस्त मौका भी फराहम करती है जिसकी मदद से पैदावारी सतह को फ़रोग़ देने और आलमी नमू की शरह में इजाफ़ा किया जा सकता है। क्रिस्टिना ने स्विट्ज़रलैंड के डेवस में सालाना आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत से पहले एक वाशिंगटन में इंटरव्यू के दौरान IMF की नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए पेशगोई की कि मसनूई जहानत जो है
है वो तरक्की याफ्ता इकॉनमीज़ में 60% मुलाजमतों को मुतासर करेगी, जबकि मजमूई तौर पर 40% आलमी मुलाजमतें मसनूई जहानत से मुतासर हो सकती हैं। सऊदी माहिरीन ने पौधों में रहम के कैंसर का मुमकिन इलाज दरियाफ्त कर लिया। सऊदी अरब की जज़ान यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने रवायती केमोथेरेपी का एक कुदरती मुतबादल दरियाफ्त किया है, जिसके उम्मीद अफजा नताइज बैज़ातानी के कैंसर के इलाज के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ख़वातीन में मौत का बाइस बनने वाली सबसे नुमाया बीमारियों में से एक बैज़ातानी का कैंसर भी है। कॉलेज ऑफ एम्प्लॉयड मेडिकल साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर जो है और जतान यूनिवर्सिटी से उनकी रिसर्च जो टीम जो है वो ताज़ा तरीन इस नतीजे तक पहुंची है कि जिसमें पैदादानी के कैंसर के मुतबादिल इलाज के तौर पर पौधों के अर्क के इस्तेमाल पर रोशनी डाली गई है। वज़ारत हज और उम्रा ने जो है ज़ायरीन से अपील की है कि वो परहेज़गार बने और हजर अस्वद के सामने ज़्यादा देर खड़े रहने से गुरेज करें। अगर हाथ लगाना मुमकिन ना हो तो इशारा करना काफ़ी है। उन्होंने तवाफ़ के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मकाम का हवाला देते हुए कहा कि रश वाले जो इंतखाब जो ऐसे वक्त का करें जो कि रश ना हो, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए बताया कि जब भी वो उसके पास आते थे हजर अस्वद के, तो वो उसकी तरफ इशारा करते थे अगर हाथ से उसको टच करना मुमकिन ना होता था। इसके अलावा वज़ारत हज ने ज़ायरीन को मशवरा दिया कि वो दो मुक़द्दस मसाजिद में जाते वक़्त अपना सामान कम करें ताकि उनके लिए इबादत करने में आसानी हो। और इसके अलावा जो है दरवाज़ों के पीछे जो है उसको छोड़ने से दूसरों को तकलीफ़ जो सामान है वो कम करती है, और ये जो ज़ायरीन हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं ताकि आप सामान कम से कम अपने पास रखें। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने एक रहायशी अपार्टमेंट का इंकशाफ किया जिसे ख़राब खाना तैयार करने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया था। ताइफ म्यूनसिपैलिटी को दस्तियाब मालूमात जिसकी नुमाइंदगी अरब म्यूनसिपैलिटी करती है, उसने रहायश में अपार्टमेंट एक ऐसा है उसके बारे में जो है इंकशाफ किया जिसे एक लेबॉर्ट्री में तब्दील किया गया था और एक रेस्टोरेंट के लिए खाना तैयार करने के लिए हेडक्वार्टर बनाया गया था। खाने में कीड़े मकोड़े की आमेजिश की गई थी जिसे ये इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं था। उसके बावजूद इस अपार्टमेंट के पीछे वाक़ रेस्टोरेंट को इन खानों की माली एआनत फ्राहम की जाती थी और वहाँ से इसे कस्टमर्स को फ़रोख्त किया जाता था। और इसके अलावा जो है वहाँ पर जो मुआयना करने वाली टीमें हैं उन्होंने बड़ी मिक़दार में गोश्त भी कब्ज़े में लिया जिसमें सड़ने के निशानात, और जो गोश्त था वो बहुत ही गंदी हालत में था। जो उसको फैक्ट्री को चला रहे थे हर कोई जो है वो जो है इंसानी सेहत के जो ज़वाबित हैं उसके मुनाफ़ी काम कर रहा था। तो लाइसेंस और फैक्ट्री के अंदर तमाम अशिया को ज़ब्त करके उसे बंद कर दिया और उस पर जुर्माने आयद कर दिए गए। एक हफ्ते के अंदर सऊदी अरब के तमाम इलाकों में 1337 गैर कानूनी मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं। सऊदी ट्रैफिक के महकमों की जानब से खिलाफ वर्जी करने वाली मोटरसाइकिलों को जब्त करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फील्ड मुहिमात के नतीजे में 7 जनवरी 2023 से इस साल जो है 13 जनवरी के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाली 1337 जो है वो मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा ट्रैफिक की जानब से जारी फील्ड मुहिम के तहत रियाद में 180 सबसे ज़्यादा जो है वो गिरफ्तारियाँ जो हैं वो हुई हैं। अमेरिकी कंपनी एप्पल के अंदर से जो ज़राए हैं उसने आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस फ़ोन्स के लिए लीक होने वाली जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बताया। ज़राए ने एप्पल की खबरों में महारत रखने वाली एक टेक्निकल वेबसाइट मैक रिमोट्स को बताया कि कंपनी 8 GB तक की गुंजाइश वाले नए फ़ोन्स के लिए रैम जो है वो तैयार कर रही है। आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस के लिए ये एक काबिल ज़िक्र कदम है क्योंकि पिछले वर्जन में भी अभी तक सिर्फ 6 GB रैम है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 16 जो आईफोन 16 है वो डिवाइसेस को दुनिया की तेज़ तरीन 6E वाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि सिर्फ जो है 15 प्रो मैक्स फ़ोन्स में पहले मौजूद थी। शाह सलमान बिन अब्दुल रिज़र्व में नकल मकानी करने वाले और रहायशी परिंदों की 290 इकसाम रजिस्टर्ड हैं। किंग सलमान बिन अब्दुल रॉयल रिज़र्व सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ जिसका वसी रकबा 1,30,700 मुरबा किलोमीटर है, उसको 4 इंतज़ामी डोमेन्स में से एक समझा जाता है। वो हैं शुमाली सरहदें, अलजौफ, तबूक और हाइल, जो हर साल नकल मकानी करने वाले परिंदों के लिए सबसे अहम हिजरत और क्रॉसिंग के रास्तों में से एक है। किंग साउथ मेडिकल सिटी जो पहले रियाद हेल्थ क्लस्टर के रुकन है, उसने 5 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जिस्मानी सरगर्मी की अहमियत पर जोर दिया। इसके बहुत से जिस्मानी और नफसियाती फ़वाइद हैं। उन्होंने जो है ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए वजाहत की कि गैर मुतअद्दी बीमारियों के ख़तरे को कम करना और सेहतमंद जिस्मानी वज़न को बरकरार रखना 5 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जिस्मानी सरगर्मियों के जो जिस्मानी फ़वाइद हैं वो इसमें शामिल हैं। उन्होंने निशानदेही की कि जिस्मानी फ़वाइद में मजबूत उज़लात और सेहतमंद हड्डियों की तामीर और
दिल की सेहत को बेहतर बनाना भी शामिल है। नफ्सियाती फ़वाइद के बारे में उन्होंने कहा कि इज़्तिराब, अफ़सरदगी की अलामात पर काबू पाना और इसके अलावा खुद एतमादी पैदा करना और स्कूल की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। और इसके लिए जो है उनकी स्विमिंग, साइक्लिंग, जॉगिंग जो है और ये तमाम खेलें जो हैं दिन में 1 घंटा के लिए वो ज़रूरी हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।